बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, मैं हूं मोहम्मद वक़ास असलम honestguided.com की जानब से फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स के लेसन नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। लेसन नंबर 4 के अंदर मैंने मूव टूल को यूज़ करते हुए किसी इमेज का बैकग्राउंड कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर की थी और जूम टूल को भी कवर करना था, लेकिन चूंकि ट्यूटोरियल लंबा हो गया था और कुछ लोग लंबे ट्यूटोरियल से बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने जूम टूल उसके अंदर कवर नहीं कर सका। तो अब इस ट्यूटोरियल के अंदर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैं आपके साथ जूम टूल और मार्की टूल दोनों को लेकर चलता हूँ। मार्की टूल के अंदर जो इसको यूज़ करते हुए बादलों का इफ़ेक्ट किस तरह से लगाया जाता है और बादल बनाने के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जूम टूल से स्टार्ट करता हूं। आप इस जूम टूल ये देख रहे हैं आपको, मैंने जूम टूल को 3 तरीके हैं अपने इमेज को जूम करने के। एक जूम टूल को सेलेक्ट करके आप देखें, जैसे जूम टूल को सिलेक्ट होगा तो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो इसको ये मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो जूम इन होता चला जाएगा। इमेज बड़ा हो रहा, ये इमेज बड़ा हो रहा है। इससे एक चीज़ आपको और भी बता दूं, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है डॉट, ये इनको पिक्सल कहते हैं। और चूँकि फर्स्ट लेसन में हमने ये पढ़ा था कि फ़ोटोशॉप जो है वो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, रास्टर ग्राफिक्स एडिटर भी इसे कहते हैं। तो इसको जूम इन और कीबोर्ड से आल बटन प्रेस करेंगे तो माइनस का साइन आपको नज़र आने लग गया, और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको जूम आउट कर सकते हैं। आल बटन दबाए बगैर जूम टूल को सिलेक्ट करके माउस के लेफ्ट बटन को दबा के जूम इन होगा, और कीबोर्ड से आल बटन को दबा के रखना है और फिर माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे तो जूम आउट होगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जूम टूल को सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करें। राइट बटन क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ये ऑप्शंस हैं। इससे यहाँ से जूम इन और ये जूम आउट 100% जूम, 200% जूम, फिट ऑन स्क्रीन जूम, प्रिंट साइज जूम, फिट ऑन स्क्रीन जूम, वट एवर यू वांट। अपनी मर्जी से जो जूम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका हो गया। और तीसरा तरीका जो है, कीबोर्ड से आल्ट बटन को प्रेस करके, ये जूम टूल अगर सेलेक्ट ना भी हो, फॉर एग्जांपल मैं ये मूव टूल सेलेक्ट कर लिया, जूम टूल मेरा सेलेक्ट नहीं है, तो मैं कीबोर्ड से जस्ट आल बटन को प्रेस करूंगा और माउस का जो स्क्रॉल व्हील है, जिसे स्क्रॉल व्हील जो है उसके ज़रिए से उसको आगे पीछे करके ये मैं इसको जूम इन या जूम आउट कर सकता हूँ। ये 3 तरीके, कीबोर्ड का आल बटन प्रेस करके माउस के जो स्क्रॉल व्हील है उसके ज़रिए से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते। ये 3 तरीके किसी इमेज को जूम करने के मैं आपको बता दिए। तो इसके बाद अभी चलते हैं मार्की टूल पर। तो मार्की टूल बेसिकली सिलेक्शन टूल है। इससे हम किसी इमेज में से कोई चीज़ सेलेक्ट करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करके किसी दूसरे इमेज के अंदर पेस्ट करने के लिए ले जाना हो तो दूसरे इमेज में लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास एक इमेज ओपन है, जो इसमें अभी ये मार्की टूल है। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल जैसे नाम से ही इसका पता चल रहा है कि इसको सेलेक्ट करने से आप देख रहे हैं ये देखें, ये फिदर इसकी 100%,
फीदर चूँकि इसकी 100% थी, फीदर मैंने 0 कर दी। उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ये फिर से आप देख लें, रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्ट किया, फीदर मैंने यहाँ से 0 कर दी। अब फीदर का क्या इफेक्ट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये रेक्टेंगुलर कोनों वाला ये सिलेक्शन है। अब इसको जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, अपनी सिलेक्शन को कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हुए मैं जो सिलेक्शन एरिया इसको ये डिलीट कर सकता हूँ। सिलेक्शन एरिया एक तो डिलीट हो गया। कंट्रोल Z अंडू की कमांड है, इससे मैं फिर दोबारा से उस अपनी डिलीशन को वापस ला सकता हूँ, अंडू कर सकता हूँ। और नंबर 2 पे अपनी सिलेक्शन को मैं ये मैंने सिलेक्शन कर ली। अब इसको मूव टूल पर जाकर मैं इसको यहाँ से ये देखें मूव कर सकता हूँ। ये कट हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से कट नहीं करना चाहता, कॉपी करना चाहता हूँ, तो फिर कंट्रोल Z करके दोबारा इसको वापस ले आता हूँ। और अब मैं इसको कट नहीं करना चाहता, इसकी कॉपी करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कीबोर्ड से आल्ट बटन प्रेस करूँगा। कीबोर्ड का आल्ट बटन प्रेस किया और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करूँगा। ये देखें, कीबोर्ड से जैसे ही मैं आल्ट बटन प्रेस करूँगा तो कर्सर का आप देख रहे हैं कर्सर चेंज हो जाता है। और इसको माउस के ये देखें आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं लाके छोड़ दूंगा, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, दबा के फिर माउस को ड्रैग करना है। जहाँ पे लाके छोड़ूंगा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, ये यहाँ पेस्ट होगी। यहाँ से फिर मैं माउस के कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको जहाँ पे मैं लाके छोड़ूंगा, ये देखिए मैंने ला यहाँ छोड़ा, पेस्ट होगी। फिर दबा के यहाँ पे छोड़ा, पेस्ट होगी। फिर यहाँ पे छोड़ा, पेस्ट होगी। तो ये है जी, इसको हम कहते हैं इसकी कॉपी पेस्ट और कट। 2 तरीके हैं। कंट्रोल Z से इनको मैं फिर और कंट्रोल Alt Z से, कंट्रोल Z की कमांड से अंडू है और कंट्रोल Alt प्लस Z इससे जो उससे पिछली कमांड उसको अंडू करने के लिए, उससे पिछली कमांड को अंडू करने के लिए कंट्रोल Alt Z करते जाएं तो सारी अपने आपके जो कमांड्स है वो अंडू होती जाएंगी। तो अब मैं बादलों का इफेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ये तो हो गया मार्की टूल के अंदर पहली जो चीज़ आपने देखी कि ये रेक्टेंगुलर है, ये एलिप्टिकल मार्की टूल है। जब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एलिप्टिकल मार्की टूल को, एलिप्टिकल मार्की टूल आप देख सकते हैं ये राउंड की शक्ल में है, ये बेजवी शक्ल में। एलिप्टिकल के मानी बेजवी के हैं, तो वो रेक्टेंगुलर था, ये एलिप्टिकल है। इसका भी वही फंक्शन है, हम इस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, मूव करके उसको किसी और इमेज में लेके जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाई देता हूँ। आपको ये चीज़ भी जो है वो कवर हो जाए आपकी। ये मैंने एक इमेज ओपन किया, तो यहाँ से मैं इस अपनी जो सिलेक्शन है इसको मूव टूल के ज़रिए कीबोर्ड से आल्ट बटन प्रेस किया और कॉपी करूँगा, मैं कट नहीं करता। ये इसको ड्रैग करके माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके यहाँ से दूसरी विंडो के ऊपर जाके कर्सर ले गया, ये देखिए आप जैसे, और यहाँ से माउस के लेफ़्ट बटन को दूसरी इमेज में लाके छोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चूँकि इमेज साइज़ का जो डिफरेंस है, इस वजह से अब इसको कंट्रोल T शो ट्रांसफॉर्म की कमांड है, कंट्रोल T, इसके ज़रिए से मैं इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकता हूँ और
फिर मूव टूल के ज़रिए से मूव टूल को फिर मैं अप्लाई ट्रांसफॉर्म मूव टूल, इसको आप देख सकते हैं मैं यहाँ ये नई लेयर पे ये मेरे पास जो सिलेक्शन थी वो आ गई। इसको डिलीट से मैं जो कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चले मैं आपको कंट्रोल Z से कंट्रोल, अभी मैं बादलों का इफेक्ट लगाना आपको बताता हूँ। आप देखें ये, हाँ जी, दूसरा इसमें पहला रेक्टेंगुलर मार्की टूल था, दूसरा एलिप्टिकल मार्की टूल, तीसरा सिंगल रो मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल जो किसी रो की सिलेक्शन करनी हो, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन की शेप में आगे, इसको यहाँ से जैसे ही मैं ये डिलीट किया तो फिर मैंने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट किया तो आप बारीक से आपको रो नज़र आ रही है, वो वहाँ से डिलीशन होगी। कंट्रोल Z से फिर मैं कंट्रोल वो उसकी अंडू कर दिया। इसी तरह से सिंगल कॉलम मार्की टूल, ये कॉलम की शेप में सिंगल कॉलम लाइन है, इसको मैंने यहाँ से डेल किया तो आप देख सकते हैं इसको डिसलेक्शन, ये वाली आपको डिलीशन वहाँ से होगी। तो ये सिंगल कॉलम मार्की टूल है। ये मैं उसको अंडू कर देता हूँ। तो फिर से मैं एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करते हुए बादल बनाना आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट किया और ये फीदर का फंक्शन जो है ये बादलों का इफेक्ट बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और भी तरीके हैं लेकिन मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप में आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ें खुद से अपने जहन से अपने माइंड से सेट करके बना सकते हैं। तो फीदर को मैं 100% कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से ये देखें, ये एरिया, इस एरिया में बादल आपको नज़र नहीं आ रहे। यहाँ से मैं मार्की टूल से एलिप्टिकल मार्की टूल को सिलेक्ट किया, फीदर को 100% कर दिया। ये यहाँ से मैंने ये बादलों की एक टुकड़े की यहाँ से सिलेक्शन की, आप देख रहे हैं, इसकी सिलेक्शन कर ली और सिलेक्शन करके मैं मूव टूल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से आल बटन प्रेस करके इसकी कॉपी करूँगा। माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को ड्रैग करूँगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मैंने लाके छोड़ दिया। ये फिर यहाँ से इसकी फिर कॉपी करूँगा, ये नीचे लाके छोड़ दिया। फिर यहाँ से कॉपी करूँगा इधर, फिर यहाँ से कॉपी करूँगा इधर, फिर यहाँ से कॉपी करूँगा इधर, 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 इधर। अभी थोड़ा सा इफेक्ट मैं चेंज करता हूँ। इस सिलेक्शन को यहाँ से आप माउस के मार्की टूल पे जाके माउस के राइट बटन क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट भी अपनी सिलेक्शन को कर सकते। फिर से मैं सिलेक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मूव टूल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से आल बटन प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए ये देखें, ये थोड़ा सा इसको चेंज आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये कीबोर्ड का आल बटन प्रेस करके रखना है और जैसे मैंने आपको बताया और माउस के लेफ्ट बटन को जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये बादलों का इफेक्ट बन गया। तो कंट्रोल मार्की टूल पे जाके इसको मैं फिर से माउस के राइट बटन को क्लिक करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स
इस तरह से मार्की टूल को यूज़ करते हुए हम अपने इमेज पर बादल बना सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बाकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले ट्यूटोरियल के अंदर सीखेंगे। और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।